चलिए, हेलो दोस्तों, सुबह सुबह सभी को नमस्कार है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में ऐसी कितनी महिला हैं जो मुख्यमंत्री के पद को संभाली है। ठीक है, आज का हमारा सेशन महिला मुख्यमंत्री को लेकर है भारत के संदर्भ में। आइए क्लास को स्टार्ट किया जाए। पहला जो महिला मुख्यमंत्री रही है सुचेता कृपलानी रही है। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की रही है ना। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। और ये किस पार्टी से थी? तो ये कांग्रेस पार्टी से थी। और ये भारतीय संविधान सभा में सदस्य भी थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है और यूपी की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। और 1949 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधि के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। किसे? सुचेता कृपलानी को। उसके बाद दूसरा है नंदिनी सतपथी। ये उड़ीसा की मुख्यमंत्री रह चुकी है और इसका जो शासनकाल है 14 जून 1972 से 16 दिसंबर 1976। और ये भी कांग्रेस दल से ही थी। उड़ीसा की 8वां मुख्यमंत्री जो है नंदिनी सतपथी है और उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी है नंदिनी सतपथी। तीसरा जो है शशिकला काकोदकर, गोवा की ये मुख्यमंत्री रह चुकी है 12 अगस्त 1973 से 27 अप्रैल 1979। शशिकला काकोदकर, इनका जो पार्टी था महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी थी शशिकला काकोदकर की। चौथा जो मुख्यमंत्री हैं सईदा अनवरा तैमूर, असम की सईदा अनवरा तैमूर। इनका जो शासनकाल है 6 दिसंबर 1980 से 30 जून 1981। कांग्रेस पार्टी की ये रह चुकी हैं। फिर 5वां है वीएन जानकी रामचंद्रन। ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। 7 जनवरी से 3 जनवरी 1988 तक। 7 जनवरी से 3 जनवरी 1988 तक सबसे कम समय में मात्र 23 दिन तक रहने वाली मुख्यमंत्री। सबसे कम समय में मात्र 23। पूछेगा कि वह भारत की महिला जो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रही है, तो वीएन जानकी रामचंद्रन मात्र 23 दिन तक ही ये मुख्यमंत्री रही है। याद रखिएगा, वीएन रामचंद्रन कहाँ की? तमिलनाडु की। और इनका जो पार्टी का नाम है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री वीएन जानकी रामचंद्रन होगा और ये सबसे कम समय तक रही है, मात्र 23 दिन तक रही है ना। अब मुख्यमंत्री बनने वाली पहली अभिनेत्री भी है ये। आपसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री बनने वाली पहली अभिनेत्री का नाम बताइए, तो वीएन जानकी रामचंद्रन होगा तमिलनाडु में। इसके बाद तमिलनाडु में जयललिता बनी थी। और जयललिता जो है इनका जो मुख्यमंत्री का जो क्रम है छठा है भारत में। छठा महिला मुख्यमंत्री जयललिता होगी तमिलनाडु में। और ये सबसे लंबे समय तक रही थी, 14 साल 124 दिन तक ये रही है जयललिता। अभी तक पूछेगा कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद को संभालने वाली 14 साल 124 दिन तक ये है। इसके बाद आप इससे पहले जो आ जाता है आपका ये आ जाता है शीला दीक्षित जो आती है, वह 15 साल तक रही है शीला दीक्षित, है ना। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, तो शीला दीक्षित रही है जो 15 साल तक रही है। उसके बाद 14 साल तक जयललिता रही है आपकी। ठीक है, और ये तमिलनाडु की 5वीं मुख्यमंत्री थी ये तमिलनाडु की जयललिता। उसके बाद मायावती है, ये उत्तर प्रदेश की बीएसपी पार्टी से है और ये भी 7 साल तक ये मुख्यमंत्री के पद को संभाली है। मायावती 7 साल तक मुख्यमंत्री पद को संभाली। उसके बाद राजेंद्र कौर भट्टल है, ये पंजाब की महिला मुख्यमंत्री 83 दिन तक रही। 21 नवंबर 1996 से 15 फरवरी 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। 21 नवंबर 1996 से 15 फरवरी 1997 तक इनका कार्यकाल रहा।
इसके बाद हम लोग देखें राबड़ी देवी, बिहार की महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है और ये 7 साल तक रही, 7 साल 190 दिन तक रही है राबड़ी देवी। उसके बाद 10वां नंबर में आते हैं सुषमा स्वराज, दिल्ली की, 12 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998 तक, ये मात्र 52 दिन तक ही रही है ना। शीला दीक्षित 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक, है ना। तो इधर 13 साल हो गया और इधर 2 साल हो गया, 13 2 15 साल, मतलब सबसे लंबे समय तक शीला दीक्षित जो है वो महिला मुख्यमंत्री के पद को संभाली। उसके बाद हमारा जयललिता आता है। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है। ममता बनर्जी बंगाल में, ये 20 मई 2011 से अभी तक बनी हुई है। तो ये हो सकता है शीला दीक्षित का ये रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। कौन? ममता बनर्जी, है ना, याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात में 2014 में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और फिर है महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर में, ये 2016 में महिला मुख्यमंत्री ये बनी है। इस प्रकार हम लोग देखें कि भारत में महिला जो मुख्यमंत्री है उनका संख्या कितना है, तो अभी तक भारत में 16 महिला मुख्यमंत्री पद को संभाली है। 16 महिला, है ना। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पहला तो मैंने आपको बता दिया सुचेता कृपलानी होगा। दूसरा उड़ीसा का नंदिनी सतपथी है। तीसरा शशिकला काकोदकर है, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, शशिकला काकोदकर है। फिर चौथा जो है शहीदा अनवर तैमूर है। 5वां VN जानकी रामचंद्रन है। 6ठा जयललिता है। 7वां आपका मायावती है। 8वां राजेंद्र कौर भट्टल है। राबड़ी देवी 9वां बिहार की महिला मुख्यमंत्री। सुषमा स्वराज दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री। शीला दीक्षित, ये सुषमा स्वराज भी दिल्ली की रही है और शीला दीक्षित भी दिल्ली की रही है। सुषमा स्वराज बीजेपी से रही है। उमा भारती मध्य प्रदेश की, ये भी बीजेपी से रही है। वसुंधरा राजे राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री रही है। ममता बनर्जी बंगाल में, आनंदीबेन पटेल गुजरात में और महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है। सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित, उसके बाद हमारा जयललिता आएगी तमिलनाडु का, और सबसे कम समय में अगर महिला मुख्यमंत्री की बारे में पूछा जाए तो तमिलनाडु की ही महिला मुख्यमंत्री है VN जानकी रामचंद्रन। याद रखिएगा, VN जानकी रामचंद्रन, ये महिला मुख्यमंत्री तमिलनाडु की सबसे कम समय तक, मात्र 23 दिन तक ये महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो अभिनेत्री भी थी वह भी VN जानकी रामचंद्रन ही होगा, है ना। यहाँ पर देखिए VN जानकी रामचंद्रन मात्र 23 दिन तक महिला मुख्यमंत्री रही है। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है और मुख्यमंत्री बनने वाली पहली अभिनेत्री भी रही है। याद रखिएगा, ठीक है मित्र। तो आज का जो सेशन था हमारा महिला मुख्यमंत्री से संबंधित सेशन था, और इस महिला मुख्यमंत्री से संबंधित सेशन को आप लोग अपने कॉपी में भी नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेना है, लिख लेना है, क्योंकि या तो बिहार में SSC का एग्ज़ाम हो या BPSC का एग्ज़ाम हो या JPSC का एग्ज़ाम हो या JSSC का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम हो उसमें ये सभी प्रश्न जो हैं पूछने लायक होते हैं, पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।